स्वागत करता हूँ अपने यहाँ जो मुख्य अतिथि आए हैं उनका एवं मेरे समस्त भाई और बहनों का। आज हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, तो इसलिए यह 76वां स्वतंत्रता दिवस है। और ये इसलिए भी स्पेशल है कि अब की बार 3 नए पार्ट में यह मनाया जा रहा है। सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके बाद हर घर तिरंगा दिवस, और उसके बाद द पार्टीशन ऑफ हॉरर डे, मतलब विभाजन विवक्षा का दिवस। 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ और एक अंग्रेज अधिकारी जो नौसिखिया था उसने भारत के अंदर लाइनें खींच के भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए, जबकि उसको ये भी नहीं पता था कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कहाँ तक थी। वो टेबल और कुर्सी पे बैठ के भारत और पाकिस्तान की लाइनें खींच रहा था और उधर भारत और पाकिस्तान में दंगे भड़क रहे थे। दंगे इसलिए थे क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक को कोई डर था कि हम अपने अपोजिट देशों में चले जाएंगे और हमारा शोषण होगा। ये थी आज़ादी के उस समय की बातें। हम मनाते तो हैं लेकिन उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि किस किस परिस्थितियों में भारत ने यह सफ़र तय किया है, क्योंकि वो विभाजन की जो यादें थी वो इतनी खतरनाक थी कि ये आज़ादी उसके सामने छोटी नज़र आती थी। जो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहे थे उन्होंने विभाजन को सहा, उन्होंने अपने परिवार को उस विभाजन में खो दिया। आधा परिवार बाहर चला गया और आधा परिवार इधर इंडिया में आ गया। यह उनके लिए कि जो पूरी अपनी ज़िंदगी इस आज़ादी में मतलब नष्ट कर रहे थे और उनको ये भी नहीं पता था हमारा आने वाला कल क्या है। अपन छोटी छोटी बात के लिए ये कह देते हैं कि भाई हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन उनके लिए भी तो देखो जिन्होंने कुछ नहीं पाया और अपने लिए आज़ादी की इस लड़ाई को लड़े। आज़ादी की लड़ाई बक्सर के एवं पलासी के युद्ध के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है, जो 1857 की क्रांति के बाद से लगातार सतत रूप से जारी रहती है। आज़ादी की इस लड़ाई के सफ़र में हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी को तो जानते हैं, लेकिन यह अपनी विडंबना भी है कि हम अनेक देश नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने जेलों में भूख हड़तालें की, जेलों में अनेकों विध्वंस को झेला है। जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपनी जान भूखे रहकर गंवाई है। ये लिए सोचने के लिए ये छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि आप आज़ादी की लड़ाई में एक बार फांसी पे फंदे पर झूलकर 1 मिनट में अगर आप अपनी जान खत्म कर लेते हो तो उससे वो कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपका आप एक शहीद कहलाओगे देश के लिए, लेकिन उन्होंने 64 दिन हर मिनट वो फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। वहीं आज़ादी के कई ऐसे क्रांतिकारियों को हम भूल जाते हैं जिन्होंने इस आज़ादी के मतलब प्रॉपर आज़ादी के कारण अपनी जानें गंवाई। अनेक महिलाओं ने भी अपनी जान गंवाई। 13 वर्षीय कालीबाई भील को भूल जाते हैं, जिन्होंने भील होते हुए भी आज हम अपनी आज़ादी का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन यह सबसे बड़ी विडंबना है कि एक भील आदिवासी 13 वर्षीय लड़की उस आज़ादी का मतलब समझ रही थी, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। 1857 की क्रांति के बाद 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी भारत को यह कभी पता ही नहीं चला कि मैं गुलाम था। उसी में से छोटे छोटे बंदे यहाँ निकल रहे थे कि आज़ादी के लिए कैसे हमें प्रेरित होना है। व्यापगन की संधि या डलहौजी की हड़प नीति के बाद मुख्यतः भारत में आज़ादी की जो ज्वाला उठी वह स्वतंत्रता संग्राम के बाद थमी। 1915 में गांधी जी जब भारत आए उन्होंने पूरे देश को एकत्रित किया। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के उन युवाओं को जो अंग्रेजों की नज़र में एक तरह से आतंकवादी थे उनको क्रांतिकारी बनाया भारत की जनता की नज़रों में, और वो क्रांतिकारी लड़े और देश के लिए शहीद हुए। महात्मा गांधी ने पूरे यूथ को साथ लेके चला, वर्दों को साथ लेके चला, महिलाओं को साथ लेके चला, सभी वर्गों को एक जगह एकजुट किया और फाइनली 1947 को मध्य रात्रि को हम आज़ाद हो गए। उसके बाद सफ़र यही नहीं थमा, भारत ने काफ़ी झेला है। क्रांति की कारगिल की लड़ाई में भी भारत ने काफ़ी वीरों को खोया है। 1971 के युद्ध में पूरी देश विश्व को दिखा दिया था हम भी एक राष्ट्र के 2 टुकड़े कर सकते हैं। वो अपने लिए गौरव की बात थी कि पाकिस्तान के ही विभाजन के बाद से हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद करगिल में उन्होंने अपनी सीमा के अंदर आकर हस्तक्षेप किया तो उनको हमने बता दिया कि हमारी शक्ति क्या है। और अब सतत रूप से हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की। उनको यहाँ तक भी नहीं पता कि हमारे जो कमांडो वगैरह वहाँ गए और बम वगैरह डाल के आ गए। लेकिन उसके बाद भी कुछ 2-4 ऐसी घटनाएं आती हैं। परसों एक बालक की हत्या, आदिवासी बालक की हत्या, वो अपने लिए
अभिशाप है कि आज़ादी के 75 साल वर्ष पूरा होने के बाद ये अपन ऐसी सोच रखते हैं। आरक्षण एक विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी की जान के लिए आप ये नहीं कह सकते, किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप आरक्षण सही था या गलत था। आज उसको जातिवाद कह रहे हो। जातिवाद किस बात के? हम भारतीय हैं, भारतीय हमारी पहचान है और इसके पीछे हमें मरना चाहिए।